ट्रैवल एजेंटों की शातिर नजर पंजाब के लोगों के खेत खलिहानों को तबाह कर रही है। यहाँ के लोग अपनी जमीनें बेच सारा पैसा और अपनी किस्मत कबूतरबाजों के हवाले कर देते हैं। पंजाब के एनआरआई लोगों को देख यहाँ के बाशिंदों के सपने जवा हो जाते हैं और कबूतरबाजों का जाल उन्हें आसानी से फंसा लेता है। पंजाब का दुआबा इलाका, यहाँ के गांव शहर की शक्ल ले चुके हैं। हालांकि काम को लेकर यहाँ कोई कमी नहीं दिखती। पंजाब के दुआबा इलाके में फिलौर, फगवाड़ा, नवाशहर, होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला क्षेत्र आते हैं। इन इलाकों में सबसे ज्यादा एनआरआई बसे हुए हैं। जब भी विदेश में बसे हुए यहाँ के लोग आते हैं तो उन्हें देखकर लोग विदेश जाने को बेकरार होने लगते हैं। इसलिए इन इलाकों में ट्रैवल एजेंट्स की भरमार है। यहाँ के युवकों को आसानी से विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंट अक्सर उम्रदराज लोगों को भी शिकार बना लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंट्स पे भरोसा रहता है? क्या पता वो 1 नंबर बोल के 2 नंबर कर देते। नहीं, भरोसा तो किसी पर नहीं है। यहाँ पर गेम है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फंस गए। ट्रैवल एजेंट गैर कानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजने के लिए हमेशा 3 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। पहले रूट में मॉस्को से होते हुए यूक्रेन और वहां से डोंकी लगवाकर यानी कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके पोलैंड भेज देते हैं। दूसरा रूट तेहरान से होता हुआ तुर्की के रास्ते जाता है, जहां से पानी के जहाज के रास्ते लोगों को स्पेन पहुंचाया जाता है। तीसरे रूट में साउथ अफ्रीका से नाइजीरिया और वहां से मोरक्को ले जाया जाता है। रूट हमेशा वही चुना जाता है जो यूरोप के देशों को पानी के रास्ते मिलाता है। लोग भी ज्यादातर गैर कानूनी रूप से जाने में ही विश्वास रखते हैं। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने वाले सोचते हैं कि इस तरह वो आसानी से किसी भी देश में जाकर बच सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि दुआबे में ट्रेंड है कि अगर आपका आदमी कोई बाहर नहीं गया तो उनको ये लगेगा कि हम बस हमारी की ज़िंदगी पूरी नहीं हुई। तो उनको मैं यहीं पर पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, तो उनको होता है कि वहाँ बाहर जाएंगे तो पैसे कमाएंगे और जैसे मर्जी जाएं, चाहे 2 लाख दे, 4 लाख दे, 10 लाख दे, उन्हें बाहर जाना ही जाना है। कहा कुछ भी जाए, लेकिन एक बात तो साफ है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। लोगों को सजग करना और ठगी का शिकार होने पर उनकी मदद करना कानून के लिहाज से बेहद जरूरी है। सोना उगलती पंजाब की धरती पर कबूतरबाजों की ठगी फल फूल रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस कार्रवाई के नाम पर कोई जहमत नहीं उठाना चाहती और जब कानून के रखवाले ही साथ छोड़ दें तो अपना सब कुछ गंवाने वाले लोग खुद ही मौत का रास्ता चुन लेते हैं। पंजाब में कबूतरबाजी के मामले कई साल से निरंतर सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की तमाम शिकायतों पर पुलिस गौर नहीं करती। डीएसपी फिलौर के मुताबिक पंजाब पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई अमल में लाती है। आईबी की भी लिस्ट बनी है कि ये एजेंट उनसे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इन पर रिपोर्ट हमारे पास आती है, लाइक हमारे एयरपोर्ट से भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि ये आदमी पकड़ा गया है, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक में पकड़ा गया है, तो इस आदमी ने, इस एजेंट ने इसके थ्रू भेजा था, वो हमारे पास आ जाती हैं। जैसे जैसे हमें रिपोर्ट्स आती है तो वी टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पंजाब के दोआबा इलाके में 1500 गाँव हैं, जिसमें हर तीसरे घर का एक सदस्य विदेश में है। कुल मिलाकर हर साल 2,500 से 3,000 लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, लेकिन महज 20% लोग ही बाहर जाकर बसने में कामयाब हो पाते हैं। 80% लोगों का सब कुछ चला जाता है और वो खुशहाल बनने की आस में पहले से भी ज्यादा बदहाल हो जाते हैं। हर साल कबूतरबाजों के शिकार 350 लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। एनआरआई बनने की अंधी होड़ यहाँ के लोगों को ले डूबती है। अगर किसी का रिश्तेदार बाहर है, चाहे वो लीगल तरीके से गया चाहे इलीगल तरीके से गया, जब वो अपने महल खड़े करता है, यहाँ पे खेत जमीन खरीदता है, वहाँ से पैसे भेज के, तो दूसरे उसके रिश्तेदार भी सोचते हैं यार मैं भी इतना अमीर हो जाऊं। इस मामले में पुलिस के अलावा सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों के चुंगल से बचाने के लिए अब तक पुख्ता नियम कानूनों के बारे में कोई पहल नहीं की गई है। खुशहाली की मिसाल बने पंजाब में कबूतरबाजी के बेहिसाब मामलों पर सियासत की बेपरवाही भी चिंताजनक है। सरकार करेगी क्यों जी? जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके पीछे सरकारी मंत्री जो इस मौजूदा मिनिस्टर बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। वो विदाउट किसी शेल्टर से कोई कार्यक्रम नहीं करते। जो भी दोषी है उसके पीछे पहले सरकारी ताकत काम करती है।
यूँ तो दौलत कमाने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन विदेशों में जाकर बसने की कोशिश कई और बर्बादी का मंजर न ला दे, इसके लिए लोगों को खुद भी सजग रहना होगा। अपने बच्चों को 7 समंदर बाहर भेजने की ख्वाहिश रखने वालों को भी कबूतरबाजों के जाल से बचने के लिए कानून की मदद लेनी चाहिए। फिर शायद विदेश में खुशहाल दुनिया का सपना सच हो सकेगा। ये महज कार्यक्रम ही नहीं, आपके साथ होने वाले हादसों को रोकने की कोशिश भी है। कबूतरबाज भले ही कानून के शिकंजे से बच निकलने में कामयाब हों, लेकिन उनके इरादों को बेनकाब होने से नहीं रोका जा सकता। हमारी ये कोशिश तभी कामयाब मानी जाएगी जब इस बार आप अपने घर से किसी सदस्य को विदेश भेजने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर ले, जालसाजों के मंसूबे हो तार तार और आपके सपनों को मिले मंजिल। यही है हमारी तमन्ना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।